क्वेश्चन देकर और फिर उसी में से आपसे पूछता हूँ कि आप मुझे बताएं कि कौन सा ऑप्शन जो है वो राइट हो सकता है या इनकरेक्ट क्यों होता है वो ऑप्शन। ठीक है ना, क्योंकि हमें काफी चीजें पढ़ी हुई हैं, हमें पता होता है, वो कुछ स्कूल नए आए, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्वेश्चन देकर और फिर उस चीज को खत्म करना, लेकिन प्रॉपरली चीजों के साथ मैं आपको समझाऊंगा और बताऊंगा। लेकिन पहले ये कि हम तो यानी क्वेश्चन के चेक तो करें ना, कम से कम ऐसी कोई चीज आ जाए तो क्या हमें उसके बारे में पता है या नहीं। एक ही टेस्ट का टेस्ट की क्लासेस का स्पेसिफिकेशन ये है कि हमारी पढ़ी हुई चीजें होंगी तब हम आपको समझेंगे। ऐसा नहीं कि कोई न्यू चीज आपको पढ़ाए, तो रोजाना अगर आप कोई नई चीज पढ़ेंगे, हाँ कोई हल्की फुल्की भले, लेकिन बेस तो होना चाहिए किसी चीज का। तो बेटा हमारा क्वेश्चन है, हम क्वेश्चन भी स्टार्ट करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है फार्मर हार्डली अर्न 5,000। फिर हम टॉपिक का नाम भी लिखेंगे। हम ये आपका होगा ए ऑप्शन के बाद बी ऑप्शन। ऑप्शन रुपीज। ठीक है, Harvard hardly earn 5,000 rupees in a week। ये बी ऑप्शन हो बेटा। सी ऑप्शन आपका फार्मर्स hardly earn 5,000 rupees in a week। डी ऑप्शन आप देखें, फार्मर्स। इसीलिए मैं आता हूँ, एक्सप्लेनेशन देता हूँ आपको, कॉन्सेप्ट देता हूँ पूरा, लेकिन इससे पहले आपको उस कॉन्सेप्ट के करीब लाने के लिए आप खुद थोड़ा जो है वो यानी देखें। दो मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, नहीं अभी देखते हैं। ठीक है, एक ये क्वेश्चन है, ये आप देख लें, आपके सामने है, आप लिखते हो या समझते हो। दूसरा भी क्वेश्चन देता हूँ। मतलब इसकी पॉइंट्स हैं, दो कॉन्सेप्ट्स हैं जो मैं अभी डिस्कस करने वाला हूँ, आपको समझाने वाला हूँ। इन दो क्वेश्चन से मतलब दो क्वेश्चन से दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हम समझेंगे। ठीक है, एक ये हो गया, आपने देख लिया होगा। सेकंड भी मैं लिखता हूँ, सेकंड लिख कर फिर मैं आता हूँ, सेकंड लिख कर फिर मैं आता हूँ। ये ऑप्शन है आपका, बी ऑप्शन है।
वीक वगैरह आप लगा लेना अगर लगाना हो, नहीं तो जरूरी नहीं है। तो ये आपके चार ऑप्शन हुए, इसमें भी थोड़ी स्लाइड स्लाइड चेंज है क्वेश्चन के अंदर, और इससे पहले वाला जो क्वेश्चन है उसके ऑप्शंस में भी चेंज है। दो मतलब इनके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हम इनको मजे से आराम से समझेंगे। हाँ, पहला जो क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन है बेटा। अच्छा, इसके अंदर देखो हमने जो चार आपको ऑप्शंस दिए हैं, तो तीन ऑप्शंस इसमें गलत हैं। यानी ये जो न्यूमेरल नाउन्स होते हैं, जो नंबर्स होते हैं, एक्चुअली ये नंबर्स लिखने का एक तरीका होता है। यानी हम नंबर्स को किस तरीके से लिखें, या न्यूमेरल नाउन्स जो होते हैं हमारे, हम उनको किस तरीके से लिखें। आपको याद होगा कि हमने एक पॉइंट पढ़ी होगी जिसमें मैंने आपको कंपाउंड नाउन पढ़ाया था। कुछ दिनों से पहले एक कंपाउंड नाउन का स्टार्ट किया था, तो उसमें नाउन प्लस नाउन की फॉर्मेशन मैंने बताई थी। तो एक नाउन देखो प्लूरल जो हो रहा था, तो उस प्लूरल नाउन को हमने गलत कंसीडर किया। किस बुनियाद पर कंसीडर किया, यानी वो फॉर्मेशन कौन सी थी, यानी कंपाउंड नाउन की ये फॉर्मेशन थी, नाउन प्लस नाउन था, ठीक है ना। तो इधर अगर हमने लिखा बॉयज स्टूडेंट्स, बॉयज स्टूडेंट्स, तो आपने कहा सर बॉयज स्टूडेंट्स गलत हो जाएगा, ठीक है ना। आपका अगर प्लूरल होगा तो सेकंड नाउन प्लूरल होगा, फर्स्ट नाउन प्लूरल नहीं होगा, क्योंकि फर्स्ट नाउन क्या हो जाता है, वैसे तो वाक्य नाउन होता है, लेकिन जब हम उसको कंपाउंड की फॉर्मेशन में लिखते हैं सेकंड वर्ड के साथ, तो फर्स्ट वाला आपका एडजेक्टिव के तौर पर फंक्शन करता है या बिहेव करता है, तो हम उसको यानी प्लूरल में नहीं लिखेंगे, गलत हो जाएगा। तो वो तो दोनों मतलब नाउन थे, नंबर नहीं थे। आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं ना, नंबर्स को डिस्कस कर रहे हैं कि अगर इस तरीके से नंबर्स नाउन के साथ आ जाए तो हम किस तरीके से लिखें, ठीक है। तो पहला हमने सेंटेंस दिया है, फार्मर्स हार्डली अर्न 5,000 रुपीज इन अ वीक। जैसे हमने उधर आपको बता दिया, यहाँ पे भी आपको यकीनन ये ऑप्शन समझ में आ गया होगा कि ये जो रुपीज है ना, रुपीज, ये रुपीज देखो नाउन है, ठीक है, ये रुपीज नाउन। अच्छा, अब ये पूरा फ्रेज होगा ना, आपका पूरा फ्रेज यहाँ पर पड़ा है, इसको हम वैसे अलग तो हम इसको नाउन कहते हैं, ठीक है, लेकिन इधर देखो ये पूरा फ्रेज आपका एडजेक्टिव हो गया। याद होगा मैंने आपको बताया था कि ये आप अगर हम अलग होते कहीं पे तो चलो ठीक है, प्लूरल पॉसिबल है, लेकिन हमने ये पढ़ा है कि एडजेक्टिव कभी प्लूरल नहीं होगा, ठीक है ना, एडजेक्टिव कभी प्लूरल नहीं होगा। जैसे हमने कई बार ये एग्जांपल भी दिया है कि क्लास के अंदर 100 स्टूडेंट्स हैं, सारे स्टूडेंट्स अच्छे हैं, नाइस स्टूडेंट्स हैं, तो स्टूडेंट्स डिमांड करें अपने टीचर की, सर हम सारे अच्छे हैं, तो आप यहाँ पर ऑल लगाएं और यहाँ पर लगा लें ऑल नाइसेस्ट स्टूडेंट्स, क्योंकि सर हम सब अच्छे हैं, हम में से कोई एक नहीं है कि आप सिर्फ जो है वो नाइस लगाएंगे। तो क्या ये लिखना सही है, गलत होगा। मैंने आपको बताया तीन वर्ड्स के सिवा कोई और वर्ड प्लूरल होता नहीं है इंग्लिश के अंदर। वो तीन कौन से वर्ड्स हैं जो प्लूरल होते हैं, नाउन प्लूरल होता है, वर्ब प्लूरल होता है, प्रोनाउन प्लूरल होता है। जबकि एडजेक्टिव भले आपकी तादाद बढ़ जाए या तादाद कम हो जाए, या भले नाउन ना भी हो, ठीक है, सामने उसके, तो भी आप देखो यानी वो सेम कांस्टेंट रहेगा। तो सिमिलरली जब हमारा ये एडजेक्टिव हो जाता है, तो आप देखो हमने यहाँ पर जो एरर की है ना, वो एरर ये की है, यानी फार्मर हार्डली अर्न 5,000 रुपीज पॉसिबल है, जो कि ऑप्शन हमने दिया होगा, ये हमारा पॉसिबल नहीं है। सेकंड पे हम आते हैं, देखते हैं कि किस तरीके से हमने ऑप्शन बनाया है, टेस्ट में पॉसिबली आ सकता है। फार्मर्स हार्डली अर्न 5,000 रुपीज, आप बोलेंगे सर अब इसमें क्या है,
बेटा इसमें भी आप देखो, मैं आपको एक बात बता दूं, यानी जब भी आप ऐसे न्यूमेरल वर्ड्स के साथ नंबर लगाते हो ना, तो नंबर के बाद इनको सिंगुलर में लिखें, ना कि आप प्लूरल फॉर्म में लिखें। तो हमने अभी देखो नंबर इसके साथ लगा लिया है, नंबर ऐड कर लिया है, तो नंबर कभी होगा नहीं, नंबर कभी हम इस्तेमाल नहीं करेंगे ऐसे। तो हमने यहाँ पर जो एरर की है ना, वो एरर की है कि नाउन गायब कर दिया है, नंबर लगाया है तो नाउन नहीं रखा है। नाउन कहाँ है, इधर देखो नाउन पड़ा है, ये 5000 रुपीज दो, हमने लास्ट में नाउन रखा है, लेकिन इसके बाद ये जो पार्ट ऑफ स्पीच है ना, ये वाला, ये क्या नाउन है? ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? ये प्रेपोजिशन है, ठीक है ना। तो आप देखो यहाँ पर प्रेपोजिशन सूट ही नहीं करता, इसके साथ तो नाउन आना चाहिए, लेकिन हमने नाउन नहीं दिया और प्लूरल भी कर दिया, तो ये देखो हमारा ऑप्शन बिल्कुल जो वो इनकरेक्ट हो गया, ठीक है ना। यानी इसको नाउन चाहिए, अगर हम नाउन लिखते हैं तो फिर भी गलत हो जाएगा। फिर क्यों गलत होगा अगर नाउन लिखेंगे? क्योंकि प्लूरल पड़ा है, और प्लूरल पड़ा है इधर, तो ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव तो प्लूरल होता नहीं है, तो इसीलिए ये किसी भी हवाले से हमारा सही नहीं है। लेकिन इसकी और ज्यादा अच्छी एक्सप्लेनेशन सेकंड क्वेश्चन में मैं देता हूं, वहां पर उसका दिया हुआ है। अच्छा, उसके बाद हम सी पे आते हैं, फार्मर्स हार्डली अर्न 5000 रुपी। भी एक तो आपका 5 है, आपके ज्यादा पैसे मतलब हो गए, ठीक है ना, तो आपने मतलब यहाँ पर रुपी कर दिया, ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है। हम 1 रुपी नोट वगैरह तो बोल सकते हैं, 1 रुपी नोट मतलब एक है तो हम बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर देखो ये हमने इधर प्लूरल लिखना चाहिए ना, तो देखो ये हमने गलत कर लिया, तो ये यहाँ पर एरर हो गई। चलो हमने नंबर या ये एडजेक्टिव को तो हमने सही कर दिया, प्लूरल नहीं किया, लेकिन इधर आकर नाउन की एरर हो गई, नाउन की मिस्टेक हो गई। फिर हम आते हैं डी ऑप्शन पे, क्या देखते हैं डी ऑप्शन जो हमारा सही है या नहीं है। यानी फार्मर्स हार्डली अर्न 5000 रुपीज इन अ वीक, यानी ये आपका एडजेक्टिव हो गया, एडजेक्टिव को सिंगुलर होना चाहिए पूरा फ्रेज मिलकर, यानी ये काउंटिंग प्लस न्यूमरल नाउन मिलके जो है वो एक एडजेक्टिव बनाते हैं, प्लस आप देखो ये आपका नाउन हो गया, ठीक है ना। तो आपका ये बिल्कुल सही होगा, इसमें कोई भी गलती नहीं हुई। तो देखो इससे कौन से वर्ड्स हैं जिनको हम इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। आप देखो ऐसे जो वर्ड्स होते हैं ना, 100 अगर होता है, ठीक है बेटा, 100 होता है तो भी हम ऐसे लिखते हैं, 1000 होता है वर्ड तो भी देखो हम उसको इसी तरीके से लिखते हैं, ठीक है ना। या मिलियन होता है, आप देखो उसको भी हम इस तरीके से लिखते हैं, या डजन वर्ड होता है तो भी इस तरीके से लिखते हैं। मतलब ऐसे जो वर्ड्स हैं, बिलियन होता है तो भी हम इस तरीके से लिखते हैं। यानी कहने का मकसद, जब भी इन वर्ड से पहले बेटा, जब भी इन वर्ड से पहले यानी नंबर आएगा, नंबर कोई भी, ठीक है, काउंटिंग वाला नंबर आएगा, तो ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में रहेंगे, ये प्लूरल फॉर्म में नहीं आएंगे। जब भी इनसे पहले हम नंबर लिखेंगे, यानी 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे या 1 लिखेंगे, तो ये सिंगुलर फॉर्म में आएंगे, प्लूरल फॉर्म में नहीं आएंगे, ठीक है ना। हमें इनको सिंगुलर फॉर्म में लिखना है। तो आप देखें हमने वो जाकर ऑप्शन करेक्ट किया है जिसमें देखो सिंगुलर फॉर्म पड़ा है ना, नंबर प्लस ये वर्ड, यानी 100, 1000, डजन जो भी आ जाएगा, लेकिन वो आपको सिंगुलर फॉर्म में लिखना होगा, प्लूरल में नहीं लिखना। शर्त ये कि नंबर आएगा, अगर नंबर प्लस नाउन आएगा, नंबर प्लस आगे क्या है, नाउन आएगा, नंबर प्लस नाउन आएगा तो आप इनको सिंगुलर फॉर्म में लिखेंगे, प्लूरल फॉर्म में, यानी ये वर्ड्स प्लूरल फॉर्म में नहीं होंगे अगर इनसे पहले क्या होगा, नंबर होगा। 200 नहीं लिखेंगे, ठीक है, 3000 नहीं लिखेंगे, 3 मिलियंस नहीं लिखेंगे, ठीक है, 2 डजन्स नहीं लिखेंगे, मतलब इसके बाद नाउन आ रहा है। और नंबर के साथ अगर नंबर देंगे तो नाउन लिखेंगे, नंबर देंगे तो नाउन लिखेंगे, माना ये शर्त है, अगर आप नंबर लिखेंगे ना तो प्लस नाउन लिखेंगे। आप बोले कि सर हमें नंबर लिखना नहीं है, हमें बोलना है कि दर्जनों की तादाद में, सैकड़ों की तादाद में, हजारों की तादाद में, या लाखों की तादाद में, बगैर नंबर के अगर हमें ऐसा लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, तो आप इनको प्लूरल करके लिखेंगे। तो आपको इधर मतलब हम वो चलते हैं सेकंड पे, हम चलते हैं सेकंड पे चलते हैं। देखो इधर सेकंड ऑप्शन हमारा दिया हुआ है, देखो 1000 ऑफ रुपीज आर अर्नड बाय द टीचर्स, ये सिंगुलर होगा, बिल्कुल सही है। आप कहेंगे आपने कहा है सिंगुलर करके लिखो, बिल्कुल सही है, सिंगुलर करके हम लिखेंगे, लेकिन विद नंबर, विद डिटर्मिनर, सिंगुलर करके लिखो, यानी सिंगुलर अंदर जगह पे कितने बैठे देना,
ठीक है ना, मैंने कहा है बिल्कुल हम सिंगुलर करके इसको लिखेंगे, लेकिन ये सिंगुलर कब होगा, यानी ये सिंगुलर तब होगा जब इधर नंबर होगा, जब इधर नंबर होगा तब सिंगुलर होगा, तो नंबर ही नहीं है तो ये तो गलत हो गया। हम बगैर नंबर के थोड़ी इसको ऐसे लिखेंगे, आप अ लिखें, वन लिखें, डिटर्मिनर लिखें, कोई भी लिखे, वो पहले लगाए फिर इसको सिंगुलर करें। बात समझ में आ रही है या नहीं, पहले कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो, ठीक है, लेकिन आप लास्ट तक लेक्चर को फॉलो करना, मैंने इस पे पॉइंट्स भी रखी हैं, थोड़ा मतलब ये टेक्निकल है ना, सारी पॉइंट्स रखी हैं इसके अंदर। अच्छा, तो देखो ये गलत हो गया क्योंकि इधर नंबर नहीं है। अब आप दूसरा क्वेश्चन करेंगे, सर चलो आप कहते हैं नंबर नहीं, हम नंबर लगाते हैं, क्या फिर ये सही हो जाएगा? यानी इधर आप कहेंगे सर चलो आप कहते हैं नंबर नहीं है इसीलिए गलत हुआ, ठीक है ना। अच्छा, हम इधर लगाते हैं 5000 लगाते हैं, 3000 लगाते हैं, 5000 रुपीज, अब सही हुआ गलत हुआ? अब क्यों गलत हुआ? मैं खुद कह रहा हूं कि नंबर लगा, वरना ये गलत हो रहा है। ऑफ लगा हुआ है, इतना आसान है, ठीक है ना। ऑफ आएगा तो नंबर नहीं आएगा, नंबर आएगा तो ऑफ नहीं आएगा, ऑफ आएगा तो हाँ मुर्गो को समझा तेरे आना कुछ समझा पे, ठीक है ना। ऑफ आएगा तो नंबर नहीं आएगा, नंबर आएगा तो ऑफ नहीं आएगा। ये पूरा आज का लेक्चर हमारा इन दो पॉइंट्स पे, यानी ऑफ आएगा तो नंबर आएगा तो ऑफ नहीं आएगा, ये हो गया बस। बोलो तो छोड़ दे, आगे नई पॉइंट स्टार्ट करें। बोले सर पहले कुछ बात समझ में आ रही थी, अब पता नहीं है बस। बेटा आप देखे ना ये, अब देखो यानी ऑफ आया है तो नंबर नहीं आया है, लेकिन नंबर तो नहीं आया है, लेकिन ऑफ से पहले जो भी एक्सप्रेशन इनकी लिखेंगे ना वो प्लूरल में लिखेंगे, वो हम सिंगुलर में नहीं लिखेंगे। मैंने कहा ना सैकड़ों की तादाद में, हजारों के, क्योंकि अब ये इंडेफिनिट बन जाता है। जब आप इंडेफिनिट में लिखेंगे ना, इंडेफिनिट, अब इंडेफिनिट है, डेफिनेट नहीं है। आप बोलेंगे सर ये क्या इंडेफिनिट डेफिनेट? इंडेफिनिट से मुराद कि हमने मतलब फिक्स नहीं किया है, 2 3 4 वगैरह लगाकर डेफिनेट नहीं किया है। डेफिनेट करते 3000 लगाए, 4000 मैंने पता है, 2000 3000 2 दर्जन 3 दर्जन 4 मिलियन 5 मिलियन, तो ये डेफिनेट हो जाएगा ना। लेकिन अगर आप ऐसा कोई नंबर नहीं लगाते हो तो आपको पता पड़ेगा कि कितना, मैं बोलूं हजारों की तादाद में। वर्ड्सवर्थ ने कहा हजारों की तादाद में मैंने जो डेफोडिल फ्लावर्स लिखी, तो क्या आपको मतलब उसकी काउंटिंग सामने आई, एग्जैक्ट फिगर सामने आई? नहीं आई ना। तो आप देखो जब हजारों वाली बात हम करेंगे तो ऑफ से लगाएंगे और फिर नंबर नहीं लगाते, मतलब सैकड़ों वाली हजारों वाली जब बात होती है ना, जब इनडेफिनेट एक्सप्रेशन हो जाती है ना, जब उसकी कैलकुलेशन का पता नहीं होता, तब उसके साथ नंबर नहीं लगाते और उसको हम प्लूरल कर देते हैं। तो ये प्लूरल ना होने की वजह से देखो हमारा गलत हुआ है। सिंगुलर में हमेशा नहीं इस्तेमाल करेंगे, सिंगुलर में तब होगा जब नंबर होगा। नंबर लगाते हैं तो मसला एक और लगा हुआ है इधर, कौन सा? ऑफ लगा हुआ है, इसीलिए कर नहीं सकते। फिर हम आते हैं नंबर 5 पे, तो नंबर बी पे 5000 रुपीज आपके। सर अब देखो नंबर लग गया भाई, नंबर तो लग गया, लेकिन क्या लगा है? ऑफ भी लग गया, फिर नंबर के साथ क्या प्लूरल होगा? नहीं होगा। देखो नंबर भी लगा, प्लूरल भी लगा, ऑफ भी लगा, मतलब इतनी बड़ी गलती और क्या? कितनी गलतियां चाहिए आपको एक ऑप्शन में समझने के लिए? पूरा सेंटेंस गलत हो तब, या एक दो गलतियां हो, या दर्जन गलतियां हो, ठीक है ना। तो आप देखिए इस सेंटेंस के अंदर हम ये नहीं लगाएंगे, गलत है, ठीक है ना। यानी नंबर के साथ प्लूरल ना करें और फिर नंबर के साथ ऑफ ना लगाएं, ठीक है ना। ये इतना बड़ा ब्लंडर किया है, इस वजह से ये आपका सही नहीं होगा। अब इधर हम नाउन की बात ही नहीं कर रहे, ठीक है, नाउन की बात ही नहीं करें क्योंकि नाउन की लगती नहीं है इधर। जिधर नाउन का है मामला उधर ही बात करते हैं, इधर तो ये खुद जो है ना नंबर खुद जो वो प्रॉब्लम है। फिर हम सी पे आते हैं, thousands of rupees are earned by the teachers. thousands of the, मतलब सही क्या ये आपको हमें देखकर कह रहे हो जुमले को? ये सही है वाकई सर, रोजाना आप मतलब ये कर ग्रामर सीखो, हमें छोड़ो, ठीक है ना। आप भी मेहनत करेंगे, कल आप किसी मकाम पे पहुंच गए तो फिर क्या हम आकर आपको बोले या जेलस हो कि देखो हम तो उधर ही अभी टीचर्स हो, और आप तो देखो पता नहीं क्या क्या कमा रहे हो, पता नहीं कितना कितने कमा रहे हो। आज भी हमारे स्टूडेंट्स हैं हमारे, हमसे ज्यादा बड़ी पोस्टों पे, स्टेटस पे, और हमें देख के खुशी होती है
ठीक है ना, पता नहीं कितने कितने बड़े बड़े मकाम पे, फॉरेन में, इधर भी बड़ी बड़ी पोस्टों पे, मतलब पाकिस्तान के अंदर, तो अच्छी बात है, ठीक है। और आपको भी मतलब खुशी होनी चाहिए, गीबत नहीं करनी चाहिए। वापस जाकर घर पर, या हम 2 मिनट भी हमें देर हो जाती है क्लास में आने में, तो आप मतलब हमारी तारीफ करें, तारीफ ना करें, गीबत ना करें, ये वो करते हैं, ये करते हैं, कमाते हैं, पैसे हैं इनके पास, ठीक है ना। तो यानी सी ऑप्शन आपका सही हो गया, थाउजेंड ऑफ रुपीज। बेटा देखो ये सही हुआ, ना नंबर लगा, देखो ना नंबर लगा, ठीक है ना, और ऑफ भी आ गया, ऑफ आ जाएगा तो प्लूरल हो जाएगा, ये देखो ये प्लूरल होगा, क्यों प्लूरल होगा, प्लस ऑफ की वजह से, प्लस नाउन की वजह से, तो ये ऑप्शन देखो हमने निकाल लिया, ये हो जाएगा, यानी प्लूरल प्लस ऑफ प्लस नाउन, ये ऐसा हो जाएगा, और ये हमने कर लिया। और नाउन भी होगा आपका, देखो ये भी प्लूरल हो जाएगा, बेटा ये भी क्या होगा, ये नाउन, देखो ऑफ में काउंटेबल नाउन क्या होता है, वन आप लगाते हैं, और भी हमने सीखे लगाना, तो आपका ऑफ वाली स्ट्रक्चर में आपका नाउन भी प्लूरल होना चाहिए, और नाउन भी प्लूरल होना चाहिए। आप बोलेंगे सर डी ऑप्शन भी पढ़ा है, तो डी ऑप्शन में देखो नाउन प्लूरल होना चाहिए, नाउन प्लूरल नहीं है, इसीलिए गलत हो। तो ये देखो ऑफ वाली स्ट्रक्चर है, और वो मतलब उससे पहले वाली हमने, अगर आप नंबर लगाएंगे, ऑप्शन निकालो ना, नंबर होगा, नंबर मतलब 2 3 4 ये ऐसा, 5 6 7 8 ये होगा। अच्छा प्लस आप देखो ये न्यूमरल नाउन लगाएंगे, 100 लगाए, 1000 लगाए, मिलियन लगाए, ये क्या होगा आपका बेटा, ये सिंगुलर होगा, नंबर प्लस ये सिंगुलर हो जाएगा, प्लस आगे जो नाउन क्या होगा आपका, नाउन आपका देखो ये प्लूरल हो जाएगा, डिपेंड करता है, ये प्लूरल, ये एक ऑप्शन हुआ, नंबर के साथ ये होगा, देखो जब नंबर आएगा तो यहाँ वाला वर्ड सिंगुलर हो जाएगा, नंबर नहीं आएगा तो आएगा ऑफ वाली, दूसरा ऑप्शन है आपके पास ऑफ, जब ऑफ के साथ ये इस्तेमाल होगा तो देखो ऑफ के साथ क्या होगा, ये ऑप्शन हमने लगा लिया, यानी प्लूरल होगा, नो जीरो नंबर होगा, ऑफ वाले के साथ जीरो नंबर होगा, ठीक है, ऑफ के साथ क्या होगा, जीरो नंबर होगा, देखो ये ऑफ के साथ इधर कोई नंबर नहीं, जीरो नंबर, माइनस नंबर, इधर कुछ भी नहीं, 2 3 4 5 कुछ भी नहीं, और यानी जब ऑफ नहीं होगा तो नंबर आएगा, ऑफ नहीं आएगा तो इन वर्ड्स के साथ 1000 100 मिलियन बिलियन, ठीक है ना, इनके साथ हम क्या लगाएंगे, नंबर लगाएंगे, और फिर उसको एडजेक्टिव के तौर पर यूज करेंगे, एडजेक्टिव मतलब सिंगुलर के तौर पर, नंबर प्लस सिंगुलर होता क्या है, होता क्यों है, रीजन क्या है, एडजेक्टिव हो जाता है, इसीलिए इधर देखो एडजेक्टिव वाली स्ट्रक्चर ही नहीं बनती, क्योंकि नाउन ही नहीं इसके साथ, इसीलिए हम इसको प्लूरल कर लेते हैं, और शुरू में इस्तेमाल होता है, और ऑफ हम इस्तेमाल, ऑफ के बाद ये वर्ड्स यहाँ पर काउंटेबल होते हैं, और काउंटेबल आपके प्लूरल हो जाते हैं। अब देखिए इसके साथ साथ यानी आपको आपके कई जो है वो क्वेश्चन है, आपके कई क्वेश्चन होंगे, यहां से क्लियर करें, मैंने तो सिर्फ नंबर बताया है, अब डिटर्मिनर्स के आपके क्वेश्चन होंगे कि हम डिटर्मिनर्स लगाएं ना लगाएं, या सिर्फ 2 3 4 5 लगाएं, क्या बेटा आराम से इसको देखना, ये जो मैं आपको इधर शो कर रहा हूं, इधर अल्लाह करे हमें ये मिले भी सही, आप बोलेंगे अल्लाह करे ना मिले, लेकिन ये ऐसा नहीं है, माट करे डिसो थे, पहले आप देखें इतना मतलब बेहतरीन मतलब बनाया हुआ ये, हमने तो सिर्फ 2 पॉइंट्स पढ़ी, ऐसा थोड़ी है, ठीक है बेटा 2 पॉइंट्स पढ़ी हमने, लेकिन मैं अपने पूरे क्लास के अच्छे स्टूडेंट्स को बोलूंगा, आप छोड़ो जल्दी जल्दी नीचे ना जाए, मैं अपने अच्छे स्टूडेंट्स को बोलूंगा कि ये जो है ना, ये जो लाइन, जिस लाइन की, जिस सेंटेंस को, जिस फ्रेज के ऊपर लाइन लगी हुई है, बेटा इसी में से मुझे 4 ऑप्शंस बना के दे, बेटा हमें सीखना है, हमें रेस नहीं है, अभी रेस नहीं है, रेस आपकी होगी जब टेस्ट होगी तब रेस में बैठेंगे, अभी हमें सीखना है, हम सब एक ही हैं, ठीक है ना, हमें तैयारी करनी है, तो तैयारी आराम आराम से, अभी हमारे पास टाइम है, टाइम नहीं होता तब हम जो पैनिक में चले जाते हैं, बेटा ये जो किया हुआ है ये गलत है, इसीलिए इसके ऊपर लाइन लगी हुई है, आप मुझे इसी लाइन में से 4 ऑप्शन बनवाएं, 4 ऑप्शंस, 2 गलत 2 सही, ठीक है ना, आप अगर बोले सर हमें समझ में नहीं आ रहा, एक कोई आप बनाएं, ठीक है ना, एक कोई बना भी हुआ है, यानी हम एक ऑप्शन बनाते हैं इधर, जैसे एक आपके सामने बना हुआ है 3 डजन्स, बेटा देखो 3 डजन्स
हाँ हाँ ओ बोटल्स, ठीक है ना, एक बना हुआ है। आपको क्या लगता है ए ऑप्शन सही है गलत है? देखो नंबर आ गया, जब ऑफ आएगा तो नंबर नहीं आएगा बेटा, ऑफ आएगा तो नंबर नहीं आएगा। एक ऑप्शन हमारा ये बी ऑप्शन बनवाए अभी, सेम सेम हो, सेम डजन वगैरह सेम हो, ठीक है। अच्छा आपने, फिर हम करेक्ट इनकरेक्ट पे आते हैं, ठीक है ना। अभी हम, मैं नहीं कहता आप इनकरेक्ट करें या क्या, हम चार बनाते हैं फिर करेक्ट इनकरेक्ट दोनों मिलाकर डजन साहब, ये हमने कर लिया। दूसरा ऑप्शन सी ऑप्शन बताए, एक मिनट एक मिनट। अच्छा चलो, थ्री नहीं, 3 डजन, ये हमने तीसरा ऑप्शन बना लिया इसी में से। अब डी चौथा क्या बनाया, आराम आराम से बन गया, आराम आराम से। अच्छा डजन ऑफ बोतल्स, ठीक है, मतलब नंबर आ गया, ये भी आ गया हमारा, ये भी आ गया, और आप क्या बोल रहे हैं डजन ऑफ, नहीं 3 नहीं, डजन ऑफ, इसके अलावा कोई और बन रहा है क्या इससे अच्छा, इससे अच्छा बन रहा है, मतलब सेम हो। हाँ 3 डजन, 3 डजन, हाँ इससे अच्छा ये बन रहा है 3 डजन्स, कहाँ पड़ा है? बेटा ये ऑफ में आया है, ये भी ऑफ में आया है, ये सही है, ये नहीं है ना, ये ऑप्शन कहाँ है? नहीं, ऑफ के बगैर ये भी कहाँ है ये ऑप्शन? आप यार, मैं एक, आप तकरीबन 200 आंखें, ठीक है ना, मतलब 100 स्टूडेंट, आंखें कितनी हुई, छक्के गया 200 आंखें, फिर भी आप मुझे परेशान कर देते हो, खुदा के बंदे, ठीक है ना। तो देखो तो सही चीजों को कि ये पढ़ा है सर, कहाँ पढ़ा है मुझे बताओ ये ऑप्शन। हाँ तो मतलब थोड़ा मतलब सीरियस या किसी, अब देखो हमने, ठीक है ना, हमने इसके ऊपर देखो एक लाइन लगी हुई जो गलत है, इसी में से देखो आपको सिखाने के लिए ये चीजें निकाली गई। अब बेटा देखो 3 डजन आप बोटल्स, ये आप क्या कहते हैं, सही है गलत है, ठीक है ना, ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। ये ऑप्शन हमारा क्यों गलत हुआ, क्योंकि ऑफ भी आ गया, नंबर भी आ गया, मैं बार बार आपको याद करवाने के लिए कह रहा हूँ, ठीक है ना, इसीलिए ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। हम आते हैं बी ऑप्शन पे, डजन ऑफ बोटल्स, देखो सही है क्योंकि नंबर नहीं है, ठीक है, नंबर नहीं है, इसीलिए हमारा ये ऑप्शन सही हुआ। एक लाइन इन्होंने दी, हमने उसमें से देखो इतने ऑप्शंस बना लिए ताकि आप सही और गलत को ज्यादा यानी आइडेंटिफाई कर सको। फिर हम आते हैं सी पे, 3 डजन बोटल्स, देखो ये हमारा सही है, ठीक है ना बेटा, सही है। सही क्यों है, क्योंकि जब नंबर आएगा तो आपका जो न्यूमेरल होगा वो सिंगुलर हो जाएगा, क्योंकि फिर वो एडजेक्टिव की तरह बिहेव करता है, इसीलिए ये पूरा आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। और ये सिंगुलर होगा तो सिंगुलर होगा क्योंकि नंबर प्लस सिंगुलर हो जाएगा, ये जो वर्ड्स हैं, तो सही हो गया। फिर डी पे आते हैं, देखो ऑफ वाले स्ट्रक्चर में फर्स्ट वाला वर्ड आपका प्लूरल हो जाएगा, तो वो प्लूरल नहीं है, तो इसीलिए डी ऑप्शन आपका इनकरेक्ट होगा। अच्छा फिर ई ऑप्शन पे आते हैं, जो हमने कहा जब नंबर लगेगा तो आपका ये जो न्यूमेरल नाउन होगा ना, ये आपका प्लूरल नहीं होगा, नंबर प्लस सिंगुलर होगा, नंबर प्लस सिंगुलर होगा, तो हमने डजन्स लिखा है ई, इसीलिए देखो ये हमारा ऑप्शन गलत हो गया, समझे। अब यहाँ पर अच्छी अच्छी ये पढ़े हैं, देखो ये पढ़ा है सेम सेम, एक हमने निकाला है, देखो नंबर प्लस सिंगुलर हुआ, सही हुआ। अब नंबर नहीं है, देखो बेटा आपके क्वेश्चन होंगे ना सर, सम लगाएं, दीज लगाएं, फ्यू लगाएं, तो हम क्या करें, तो देखो अब नंबर नहीं है, अब क्या लिखा हुआ है, फ्यू लिखा हुआ है, तो नंबर हो या फ्यू हो या सम हो या कोई ऐसी एक्सप्रेशन हो, उसको हम नाम कौन सा देंगे, डिटर्मिनर का नाम देंगे, क्योंकि ये पहले जो नाउन से आता है ना वो डिटर्मिनर होता है, डिटर्मिनर पहले इस्तेमाल होता है, एडजेक्टिव बाद में इस्तेमाल होता है। देखो ना, 2 इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, तो टू क्या पहले देखो नंबर आया, उसके बाद एडजेक्टिव इंटेलिजेंट आया, तो डिटर्मिनर वगैरह होते हैं वो पहले आते हैं, एडजेक्टिव बाद में आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कितने हिंदी में,
अच्छा फिर आप देखो अ फ्यू हंड्रेड टाइम्स हमने कर लिया, ठीक है बेटा, लेकिन ये फिर भी आप देखो क्या हुआ है, ये फिर भी आपका सिंगुलर रहा है, ठीक है, ये सिंगुलर रहा और ये डिटर्मिनर आया, ये सिंगुलर रहा, ये प्लूरल हो गया, फ्यू टाइम्स हो गया। अच्छा 6000 माइल्स, बेटा देखो नंबर आ गया तो ये क्या हो गया, सिंगुलर हो गया, सीखें प्लीज, ठीक है ना, देखो नंबर आया, हमने इसको सिंगुलर कर लिया, लास्ट वर्ड हमारा प्लूरल हो जाएगा क्योंकि तादाद ज्यादा हो रही है। अच्छा सेवरल मिलियन पाउंड्स, देखो सेवरल यानी ये डिटर्मिनर्स जो होते हैं ये नंबर की तरह है, देखो भाई सेवरल भी कोई माना सैकड़ों की बात कर रहा है, ज्यादा तादाद की बात कर रहा है, जैसे मेनी वगैरह होता है, तो फिर भी हमने देखो इसको सिंगुलर लिखा, हमने इसको प्लूरल नहीं किया। अच्छा फिर ये कहता है देखो माना ये एक ये हुआ, फिर इसी का कंट्रास्ट दे रहा है नीचे, बेटा मैंने कहा ना अपने लेक्चर से आज अनाउंस किया कि हम 2 पॉइंट्स पढ़ेंगे, तो आप देखो एक पॉइंट आपकी ये हुई, आप इस पॉइंट को नाम क्या देंगे, नाम तो बोला इस पॉइंट को, यानी नंबर प्लस सिंगुलर न्यूमेरल, नंबर प्लस या डिटर्मिनर प्लस सिंगुलर न्यूमेरल, ठीक है, प्लस प्लूरल नाउन, ठीक है, ये पॉइंट देखो आपकी पूरी ये हुई, यहाँ पे भी हमने किया, इधर भी किया, इससे पहले हमने भी लिखकर आपको बताया, तो एक एक पॉइंट को इतना गहराई से आपको मैं बता रहा हूँ। अच्छा फिर ये कहता है इन अदर केसेस वी यूज डजन्स ऑफ हंड्रेड्स ऑफ एटसेट्रा, जो हमने पढ़ा है, यानी बाकी केसेस में, बाकी केसेस में मुराद अगर नंबर नहीं आते यानी बगैर नंबर के अगर ये आ जाते हैं न्यूमेरल, तो आपको यानी यूज इस तरीके से करना है, यानी शुरू वाला जो ऑफ के साथ होगा, बेटा ऑफ के साथ क्या होगा, ऑफ के साथ क्या होगा, ये होगा, ठीक है ना। तो हम आते हैं ऑफ के साथ वाले एग्जांपल्स को देखते हैं, यानी वी हैव गॉट डजन्स ऑफ बोटल्स, वी हैव गॉट डजन्स ऑफ बोटल्स, तो हमने देखो नंबर नहीं है ना इधर, तो नंबर नहीं है, आप देखो ये हमने अभी पढ़ा, इससे पहले पढ़ा ना, डजन्स ऑफ बोटल्स हो गया, नंबर नहीं है, ऑफ आया इसीलिए, ऑफ आएगा तो बोटल्स होगा, यानी सॉरी ऑफ नहीं आए तो नंबर आए तो बोटल्स सॉरी डजन्स होगा, नहीं होगा, देखो नहीं आया है, ऑफ भी नहीं आया, नंबर आया है, ये आपको थोड़ा माइनस वगैरह अपनी नोट मेकिंग में करना है। फिर हम आते हैं ही हैज डन इट हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स, बेटा नंबर नहीं है, ऑफ आया है, देखो ये हंड्रेड्स ऑफ टाइम हो गया, समझे, तो देखो सही हो गया, नंबर नहीं है, नंबर नहीं है, ये हो गया। अच्छा उसके बाद सी ऑप्शन देखो, शी मेड मिलियंस, बोलेंगे सर ऑफ नहीं है इधर, प्रीपोजिशन है ना, ऑफ क्या है, इन भी क्या है, मतलब दोनों हो गए, कहीं पे जरूरी नहीं है ऑफ आ जाए, मतलब जो जिधर अच्छा सेंस दे रहा है वो ही इन्होंने रख लिया है, शी मेड मिलियंस इन द प्रॉपर्टी मार्केट, ठीक है, तो ये प्रीपोजिशन आपका अभी, और हमने देखो यहाँ पर ये कर दिया। अच्छा अब प्रॉपर्टी मार्केट ये इन्होंने एक वर्ड होल एज अ कलेक्टिव रख लिया इन्होंने, तो अब जरूरी नहीं है कि इधर ये नहीं ये हो जाए, लेकिन यहाँ पर नंबर नहीं है बेटा, नंबर नहीं है, नंबर नहीं है, नंबर होता तो हम क्या करते, इसको यानी हम कर देते सिंगुलर, तो ये देखो इन बुनियाद, अब इसी एक्सप्लेनेशन के बुनियाद पर, इसी कॉन्सेप्ट पे आपको नीचे देखो एग्जांपल्स हैं, अब ये अल्लाह करे सही होने से ऊपर जाए, वरना ये राइटिंग पूरी नीचे आ जाती है, इसको एरो को 2 दफा किया है मैंने क्लिक, वापस करें, खींचो ना, चलो नेक्स्ट इनसे तुम बदला केवा ಮತ್ತೆ ಕೂತೆ ಮಗು नहीं पहले हम अभी इसको सेव करना पड़ेगा यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, नहीं प्लस नहीं, ये मतलब इसी को इसी पेज पे सेव करें फिर वापस लेके आते हैं इसको, उसको मतलब इसी करने के लिए, तो अब ये हो जाएगा, ये पड़ा है सही है, तो इसको प्लस करते हैं, हाँ सही है, हाँ जो नथो थियर क्या करना, नहीं वो सही है, हम कर रहे थे पहले, लेकिन अभी पता नहीं क्यों आज नहीं हुआ, ये इसकी सेंटेंस बोले आपको, ये सेंटेंस बेटा देखो,
फिर अब भी अगर आप बोलते सर हमें समझ में नहीं आता, आप पता नहीं क्या क्या सुबह बोलते हो, खुदा के बंदे में क्या बोलता हूँ देखो, इतनी मतलब आपको हर हर हवाले से, ठीक है, दिल से समझो। जिस टाइप का भी स्टूडेंट होगा, बाय वर्ड में मैं नहीं कहता, मैं अपनी तारीफ करता हूँ, अगर हल्की सी भी उसमें थोड़ी जिम्मेवारी होगी तो पॉइंट कोई मिस तो नहीं होने चाहिए। अगर कोई मतलब ऐसे ही बैठा है, मतलब टेंस होकर बैठा है, तो फिर पता ही नहीं पड़ेगा। तो अब ये दिए हुए हैं, आपने यकीनन कर लिए होंगे, कितने जबरदस्त है देखो। और भी अगर कोई चीज आपकी रह रही होगी तो इधर क्लियर होगी। हम आते हैं, पहले देखो बेटा फर्स्ट को देखो, ठीक है, अच्छा इसके इधर ब्रैकेट्स में लिखे हुए ना वही यूज करने, उनका सही इस्तेमाल करना है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, कई स्टूडेंट को पता नहीं पड़ता, आप इधर से पकड़ें, सही करेक्ट यूज है ना, हाँ इधर देखें, इधर देखो क्या है या नहीं है, इधर देखो क्या है या नहीं है, इधर देखो, बस जिस स्टूडेंट की इन चीजों पे नजर गई होगी ना, उसका एक भी गलत नहीं हुआ। ये है मतलब डॉट्स मैंने जिस पे लगाए हैं, उस हिसाब से हमें इस्तेमाल करना है। तो अब आप देखो, ये है टू साइन इज नेम 5 डैश टाइम्स, ये क्या लिखूं बेटा, ये 100 पड़ा है सही है, या मैं इसको यानी हंड्रेड्स करके लिखूं, ये सही है। ये पहले पड़ा है सही है, क्यों सही है, नंबर पड़ा, ये गलत हो जाएगा, इस पे क्रॉस लगा लो, ठीक है। फिर हम आते हैं नंबर सेकंड पे, वी वी एक्सपोर्ट 40 डेज टाइम्स अ ईयर, बेटा मिलियन सही है, या मैं इधर मिलियंस लिखूं, मिलियन क्यों लिखूं, क्योंकि नंबर पड़ा है इसीलिए मिलियन सही है, और मिलियंस अपना गलत हो जाएगा, ठीक है, नंबर पड़ा है इसीलिए हमारा मिलियन सही है, क्योंकि नंबर प्लस आपका ये जो न्यूमेरल वर्ड होगा वो क्या होगा, सिंगुलर हो जाएगा, ठीक है। ऊपर देखो पड़े प्लूरल, क्यों पड़े, ओफ लगा, ओफ लगे तो फिर एस लगा ले। अच्छा फिर हम आते हैं नंबर 3 पे, आई जस्ट नीड टू बोरो अ फ्यू डैश पाउंड्स, क्या करें, अब नंबर तो नहीं है, डिटर्मिनर पड़ा है, पहले कर क्या है इससे, ठीक है, यानी एक 100 भी पड़ा है, साथ साथ में हंड्रेड्स भी देता हूं, मतलब ऑप्शन 2 है, भले 4 ऑप्शन जो भी बनाए, लेकिन जो एक क्लेश ऑप्शन के दरमियान होगा, सिंगुलर और प्लूरल का, और कुछ नहीं है। तो आप कहते हैं सर इसको राइट करो, ठीक है, इसको रॉन्ग करो, इसको रॉन्ग इसीलिए करो क्योंकि ये क्यों मतलब डिटर्मिनर लिखा हुआ है, पहले हमने किए ऊपर पढ़े, वही वही इधर लिखे। अच्छा फिर हम आते हैं 4 नंबर पर, आई हैव टोल्ड यू डैश टाइम्स, अब क्या करें, अब नंबर वगैरह तो नहीं है, जल्दी करें, यानी जब नंबर नहीं होगा ना, नंबर नहीं होगा तो देखो क्या लिखा हुआ है, ये सारे देखो बगैर नंबर वाले, ये जो हमने इस पट्टी में रखे हुए वर्ड्स हैं, ये बगैर नंबर के, तो बगैर नंबर के देखो हम इस तरीके से, तो एक ये पढ़ा है कि आई हैव टोल्ड यू मिलियन टाइम्स, या मैं इसको जो वो लिखूं, आई हैव टोल्ड यू मिलियंस ऑफ टाइम्स। आप बोलेंगे सर टाइम अनकाउंटेबल है, कई क्वेश्चन आप तो मतलब करते हो ना, क्या करूंगा लगे, लेकिन फिर ये टाइम होना चाहिए, टाइम्स क्यों हुआ है बेटा, टाइम्स प्लूरल भी होता है, जैसे हाउ मेनी टाइम्स डू यू स्टडी, हाउ मेनी टाइम्स डू यू स्टडी एट होम, तो देखो ये क्या हुआ, मतलब कितनी मर्तबा, कितनी मर्तबा, हाउ मेनी टाइम्स मतलब ये हाउ ऑफ्टन वाली बात है, तो ये होता है। अच्छा फिर इधर क्या करें, नंबर 5 में क्या करें, यहाँ 1000 लिखा हुआ है, 1000 रिफ्यूजीज, बेटा देखो मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, 1000 रिफ्यूजीज, थाउजेंड्स ऑफ रिफ्यूजीज, बिल्कुल यहाँ पर नंबर नहीं है, नंबर नहीं है, तो ये आपका गलत हुआ, ठीक है ना, ये आपका गलत हुआ, इधर ये भी गलत करे ना, हाँ ये बताओ तो सही, इधर क्योंकि हमारे ऑनलाइन के स्टूडेंट्स हैं, बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं हमारे, वो भी आपके साथ साथ तैयारी कर रहे हैं ना, तो उनको भी जो है ना इजी हो जाए, थाउजेंड्स आप लगाएंगे, क्योंकि नंबर नहीं है तो हमने इसको काट लिया। उसके बाद हम 6 पे आते हैं, बेटा नंबर 6 पे देखो, कुड आई हैव 2 डैश एग्स, तो क्या मतलब वो यानी प्लूरल रखें सेम रखें, सेम रखेंगे, डजन क्यों सेम रखेंगे ना, क्योंकि नंबर देखो आपका इस्तेमाल हुआ है, इसीलिए हम इसको सेम रखें,
तो अब मेरे ख्याल में ये काफी चीजें आपकी क्लियर हो गई। अब सेव करवाएं, इसको सेव करवाएं। सर भी आ गए तो सेव करवा ले। प्लस छो मन घड़ी घड़ी अच्छे नंबर सेव हो जाए।